नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन जी के सुपर सीरीज की 18th वीडियो। ओके, बाकी 17 तक आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप वहां पे जाके इस वीडियो को डायरेक्टली देख सकते हैं। ओके, तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है हमारे पास सॉइल्स। ओके, सॉइल्स सॉइल आपको पता है, यानी मिट्टियाँ। काफ़ी फेमस टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। हम विद द हेल्प ऑफ थ्योरी एंड विद द हेल्प ऑफ मैप दोनों वे में आज इसको स्टडी करेंगे, ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो सके कि कौन सी आपके पास स्टेट्स में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है और उसकी स्पेशलिटी क्या है। बेसिकली उसमें जो चीज़ें हैं वो किस तरह से आपके पास बनती है। ओके, तो उसकी मेन स्पेशलिटी क्या है आपके पास, उस चीज़ को स्टडी करेंगे। ओके, तो स्टीम यहाँ से सही वे में वर्क कर रही है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्टली मैंने जलवायु के बारे में तो आपको बता दिया था कि कौन सी जलवायु कहाँ से यानी कब कब चलती है। ओके, तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, 1 मिनट का ही टॉपिक है ये तो। यानी जलवायु आपको पता है जो क्लाइमेट है, तो किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम स्थिर है, यानी एक जगह पर रुके रहे, उसे क्या कहते हैं हम, क्लाइमेट कहते हैं। और भारत की जलवायु कैसी है आपके पास, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कौन सी है आपके पास, भारत की जलवायु कैसी है हमारे पास, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ओके, और इसमें स्पेशली जो है 4 ऋतु चक्र जो है पाए जाते हैं। फर्स्ट इज शीत ऋतु, जो कि आजकल बेसिकली चली थी, मगर ये कुछ लंबी हो गई आपके पास। ये 5 दिसंबर से चलती है आपके पास 15 मार्च तक। ओके, डेट ऊपर नीचे होती रहती है थोड़ी थोड़ी। फिर इसके बाद आती है ग्रीष्म, जो कि इसके बाद में आपके पास डायरेक्टली चल पड़ेगी। तो ग्रीष्म आपके पास 16 से लेकर 15 जून तक आपके पास आएगी। वर्षा ऋतु आपको पता है जून एंड सितंबर के बीच में आपके पास आती है। देन अगेन शरद ऋतु 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। ओके, तो ये छोटा सा था आपके पास, थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया था। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे। सो चलिए, थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा और दिया हुआ है, और याद रखिएगा यहाँ से टीजीटी में आपके पास एक 2 टाइम क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे कि कौन सी रीजन की वजह से इस टाइम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ओके, इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे। तो जब भारत में मानसून आती है तो वो किस तरह से बनती है। ओके, तो वर्षा ऋतु में क्या होता है आपके पास कि जो उत्तर पश्चिम भारत है तथा पाकिस्तान है, उसमें क्या होता है आपके पास उष्ण दाब का क्षेत्र बनता है। ओके, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। क्या होता है आपके पास, जैसे वर्षा ऋतु आती है तो उत्तर पश्चिम भारत में जो, यानी जो आपके पास उत्तर है, आपके पास उत्तर हो गया, पश्चिम हो गया, उसमें क्या बनता है आपके पास एक पश्चिम एक दाब बनता है, यानी उष्ण दाब बनता है। इसी वजह से क्या होता है आपके पास वहां पे मानसून गर्त पैदा होती है। ओके, एंड इसी समय उत्तर अतः उष्ण अभिसरण यानी NITC उत्तर की ओर खिसकने लगती है, जिसके कारण विषुवत रेखियां या जो आपके पास रेखाएं हैं, पछुआ पवन एवं दक्षिण गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी वाणिज्य पर्व पवन विषुवत रेखा को पार कर फेरेल के नियमों का अनुसरण करते हुए भारत में प्रवाहित होने लगती है। ओके, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जो हमारे पास मेन बारिश होती है वो कब से किसकी वजह से होती है, वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से। यही एग्जाम में क्वेश्चन आया था आपके पास टीजीटी में कि कब कौन से जो है वर्षा ऋतु होती है, या आपके पास जून एंड अगस्त के बीच में जो बारिश होती है वो कौन सी पवनों की वजह से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से। ओके, और लगभग 80% होती है, यानी भारत की अधिकांश वर्षा जो है इसी के कारण आपके पास होती है। ओके, और भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में विभाजित हो चुकी है आपके पास। फिर किसकी वजह से, फर्स्ट इज अरब शाखा की शाखा में, देन आपके पास बंगाल की खाड़ी, यानी बंगाल की खाड़ी की शाखा में वो कन्वर्ट हो चुकी है। ओके, अब जो अरब सागर की शाखा है उसमें मानसून जो है भारत में केरल राज्य से जून के प्रथम सप्ताह में एंटर करती है। कब करती है, जून के प्रथम सप्ताह जो है वो केरला में एंटर करती है, और यह पश्चिम घाट पर्वत से टकराकर केरला में जो है उनके तटों पर क्या करती है, बारिश करती है। ओके, और इसे मानसून प्रस्फोट भी कहते हैं। ओके, या मानसून ब्रस्ट इसको कहते हैं।
ओके, याद रखिएगा, काफ़ी छोटी छोटी टर्म है। वही नेक्स्ट की बात करें तो मानसून की जो अरब सागर की शाखा है तुलनात्मक रूप से ये अधिक शक्तिशाली होती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए कुछ आर्द्रता का 65% भाग जो है अरब सागर में, अब एवं 35% भाग जो है बंगाल की खाड़ी से आता है। ओके, तमिलनाडु पश्चिम घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र से पड़ता है, और अतः दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है आपके पास। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? केरला में, एंड उसके लास्ट में यानी सबसे कम आती है आपके पास तमिलनाडु में। ओके, देन इसमें एक और टर्म आपके पास है पश्चिम विक्षोभ। तो पश्चिम विक्षोभ क्या है आपके पास? उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में शीत ऋतु में क्या होता है आपके पास? पश्चिम विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। ओके, देन राजस्थान में इस वर्ष को क्या कहते हैं आप, या हम क्या कहते हैं, मावट कहा जाता है। ओके, लौटता मानसून क्या होता है आपके पास? ये जाड़े के दिनों में। ओके, ये देखिए उत्तर पूर्व मानसून, ये क्वेश्चन भी आपके पास आया था कि जो आपके पास शीत ऋतु है या आपके पास जो नवंबर एंड दिसंबर में है, तो सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो कौन सी पवनों के कारण होती है? वो हमारे पास होती है उत्तर पूर्व मानसून के कारण। यानी जो आपके पास जाड़े के दिन होते हैं जैसे नवंबर दिसंबर में हो गया, तो तमिलनाडु के तट पर यानी कोरामंडल में ये बारिश सबसे ज्यादा बारिश करेगी। यानी जो आपके पास उत्तर पूर्वी मानसून है वो आपके पास सबसे ज्यादा जो है तमिलनाडु में बारिश करती है लौटते टाइम में। ओके, पर वर्षा लौटते टाइम हुई। ओके, देन आपके पास आता है एल निको। तो एल निको क्या होता है आपके पास? ठंडी पेरू जलधारा के कारण या जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधाराओं के विकास को क्या कहते हैं? हम एल निको कहते हैं, यानी गर्म आपके पास जलधारा में। ये स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है आपके पास बच्चा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। ओके, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। ओके, छोटा सा था। देन एलनिको की जगह आपके पास है ला नीना। तो ला नीना आपके पास क्या है? एलनिको की विपरीत घटना है, यानी अपोजिट होती है, जिसमें आपके पास क्या होता है? पूर्वी तथा मध्यवर्ती प्रशांत महासागर का जो जल है आपके पास वो सामान्य रूप से ठंडा होता है। ओके, तो ये छोटी टर्म है, मगर देखिए डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आया है, यानी ये कोई आपके पास एकदम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, तो याद रखिएगा इसको। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ देखें। इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन धन एग्जाम में आते हैं। ओके, कोई भी एग्जाम आपके पास हो गया सभी में आएंगे। टीजीटी के तो दो क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता दिए। ओके, डायरेक्टली दो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। देखिए पहले थोड़ा सा इसमें स्टडी कर लेते हैं, देन हम मैप की तरफ भी फ्लो करेंगे। ओके, तो फर्स्टली हमारे पास क्या आता है? जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी, चलिए थोड़ा सा मैं आपको पहले मैप के ऊपर लेके चलता हूँ, देन हम इसको स्टडी करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है? मैप है। ओके, थोड़ा सा ये पहले से ही रंगा हुआ है, इसमें हम थोड़ा और मॉडिफिकेशन करेंगे यहाँ पे। ओके, मुझे एक मिनट दीजिए, मैं इसमें एक एम्प्टी मैप भी आपके लिए डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन चलिए पहले इसके ऊपर स्टडी कर लेते हैं। सो फर्स्टली हमारे पास क्या आता है? देखिए आपके पास जो मिट्टियाँ हैं, आपके पास जलोढ़ मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई, लाल मिट्टी हो गई, आपके पास लेटराइट मिट्टी हो गई, आपके पास पर्वतीय मिट्टी हो गई, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी एंड दलदलीय मिट्टी। बेसिकली यही हमारे पास जो है ए टाइप की जो है, यानी अकॉर्डिंग टू ICAR। ओके, यानी जो आपके पास सिस्टम है सारा, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ ए टाइप की जो सॉइल है वो आपके इंडिया में या हमारे इंडिया में पाई जाती है। ओके, ए टाइप की स्पेशली मेन सॉइल्स ही हमारे पास आ गई। ओके, देन मैं यहाँ पे आपके लिए एक एम्प्टी मैप सबसे पहले डालता हूँ, क्योंकि एम्प्टी मैप में हम इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ओके, तो एम्प्टी मैप यहाँ पे अपलोड करते हैं। थोड़ा सा एक मिनट दीजिए, अदरवाइज स्क्रीन यहाँ पे ब्लर हो जाएगी। एंड गाइस काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ऐसा मत सोचिए कि काफ़ी टॉपिक छोटा सा है और इसको काफ़ी टाइम लग रहा है। देखिए जितना टॉपिक छोटा होता है उससे उतने ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपके लिए बन जाते हैं। ओके, तो हमारा जो मैप है वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है। थोड़ा सा उसकी सेटिंग कर लेता हूँ मैं। एंड आई होप कि आपको ये समझ आ रहे हैं।
आप हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा अभी आपको ऐसा होगा कि थोड़ी सी स्क्रीन छोटी हो जाएगी यहाँ पे अभी, ओके। थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ी सी स्क्रीन जो है आपके लिए यहाँ पे अभी थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, मगर यहाँ से आपको विजिबल हो जाएगा ये अच्छे से, ओके। क्योंकि यहाँ से हम अच्छे वे में समझ पाएंगे। तो देखिए फर्स्टली आप मैप की तरफ चलिए, थोड़ा सा क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये एकदम क्लियर नहीं दिखेंगे तो, ओके। आपको सिर्फ इसकी क्वालिटी इंक्रीज करनी है क्योंकि ये बाद में डाला गया है, तो ओके। तो फर्स्टली हम क्या देखेंगे, देखिए फर्स्टली बात आती है कि जो सॉइल है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं पेडोलॉजी, ओके। तो याद रखिएगा जो भी मिट्टियां हैं, ओके, जो भी सॉइल है उसकी अगर हम स्टडी करते हैं तो वो कहते हैं आपके पास पेडोलॉजी, ओके। देन मृदा का वर्गीकरण, जो भी आपके पास वर्गीकरण है, मैंने अभी आपको कहा था ICAR के अकॉर्डिंग जो है इंडिया में स्पेशली 8 टाइप की जो सॉइल्स है उसको पहचाना गया है, उसकी पहचान की गई है आपको, यानी भारतीय यानी इंडियन कृषि अनुसंधान परिषद, ओके। जो इंडियन कृषि अनुसंधान परिषद है यानी ICAR, उसने 1986 में आपके पास देश में कितनी मिट्टियां पहचानी थी, उसने आपके पास 8 प्रमुख जो सॉइल्स थी उसको स्टडी किया था, ओके, 8 मेन सॉइल्स को। देन फर्स्टली जो उन्होंने कहा था वो थी आपके पास जलोढ़ मिट्टी, ओके। तो जलोढ़ मिट्टी जो है, देखिए यहाँ पे जो आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके पास क्राइटेरिया मिलेंगे कि कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा है, कौन सी मिट्टी सबसे कम है, ओके। देखिए जो हमारे पास नीचे मैप है इसमें आप देख सकते हैं, तो आपको मैक्सिमम कौन सी मिट्टी यहाँ पे शो हो रही है, जलोढ़ मिट्टी, ओके। मगर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, जो आपके पास जलोढ़ मिट्टी है वो मैक्सिमम प्रेजेंट है, ओके। जलोढ़ मिट्टी जो है तकरीबन 15 लाख वर्ग किलोमीटर में प्रेजेंट है। कहाँ पे, जलोढ़ मिट्टी जो है आपके पास तकरीबन 15 लाख वर्ग किलोमीटर में ये आपके पास प्रेजेंट है, ओके। थोड़ा सा यहाँ पे परसेंटेज भी हमें तकरीबन 40% जो है आपके पास जलोढ़ मिट्टी ही प्रेजेंट है, ओके। थोड़ा सा इसको यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, तकरीबन 40% जो है आपके पास जलोढ़ मिट्टी ही प्रेजेंट है, ओके। जलोढ़ मिट्टी है कहाँ पे आपके पास, बेसिकली देखिए सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है ये जलोढ़ मिट्टी, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है आपके पास चीजें पैदा होती है। अब सबसे ज्यादा पैदावार होती है, इट मीन कहाँ पे मिलेगी, तो देखिए मिलती है आपके पास विशाल मैदान हो गए, जैसे नर्मदा हो गई, तापी हो गई, महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की घाटियों एवं केरला के तटीय भागों में मिलती है आपके पास ये, ओके। यानी काफी ज्यादा एरिया में मिल रही है। विद द मैप देखेंगे आप तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे आपके पास, जहाँ पे सबसे ज्यादा पैदावार होती है, देखिए सबसे ज्यादा पैदावार कहाँ पे होती है आपके पास, पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात हो गया आपके पास। तो इन सभी एरिया में क्या है आपके पास, जलोढ़ मिट्टी है प्रेजेंट, ओके। मैदानी एरिया है। मैप में अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार आपके पास कुछ इस तरह से होगा, ओके। कुछ इस तरह से आपके पास जो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार होगा, ओके। यहाँ से कुछ इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जो जलोढ़ मिट्टी है वो आपके पास कुछ इस तरह से यहाँ पे एंड कुछ तरह से यहाँ पे, यानी इस तरह से आपके पास जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, ओके। थोड़ा सा आपके पास इस एरिया में भी जलोढ़ मिट्टी आती है क्योंकि जो तटीय एरिया है आपके पास, यानी कुछ इस तरह से आपके पास जो भी तटीय एरिया है, यानी मैक्सिमम आपके पास जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे आ रही है, देखिए पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, आपके पास यूपी हो गया यहाँ पे, ओके। देन अगर आगे थोड़ा सा ट्रैवल करें तो बिहार में आपके पास आ जाएगी। देन आपके पास उड़ीसा के तटीय मैदान हो गए, आंध्र प्रदेश आपके पास हो गया, तमिलनाडु हो गया, फिर आपके पास गुजरात हो गया, थोड़ा थोड़ा यानी जो भी तटीय एरिया है आपके पास वहाँ पे होगी। राजस्थान देखिए पूरा रेगिस्तान नहीं है, जो यहाँ पे एरिया है वो उसमें भी आपके पास यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, ओके। तो यहाँ से आप अच्छे वे में समझ सकते हैं कि अब जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, ओके। और जलोढ़ मिट्टी देखिए बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन हमारे पास आती है खादर, देन सेकंड वन इज बांगर, ओके। आपके पास आती है खादर, देन आपके पास बांगर, ओके। अब खादर और बांगर क्या होती है, देखिए बांगर से याद रखिए बेकार, ओके, एंड खादर से याद रखिए खादी, यानी काफी अच्छा कपड़ा होगा, खादी का कपड़ा। तो बांगर यानी बेकार, यानी काफी पुरानी होगी वो, यानी यह पुरानी काप जो अपरदन के प्रभावित हो, यानी जो आपके पास न्यू मिट्टी है, ओके, जो नई मिट्टी यानी नदी अभी आई और उसने अपने साथ मिट्टी लाई बहा के और आपके पास न्यू मैदान बन गया, उसके ऊपर न्यू मिट्टी आ गई, उसे कहेंगे खादर, ओके। न्यू मिट्टी यानी बाढ़ के मैदान की काप को स्थानीय रूप से क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। और पुरानी काप को, यानी इसको इजी वे में समझेंगे तो काप आपके पास यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पास यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली जो
वो अपने साथ मिट्टी लेके आते। तो खादर याद रखिए नई मिट्टी, बांगर याद रखिए पुरानी मिट्टी। ओके, देन हमारे पास सेकंड सॉइल आती है काली मिट्टी। ओके, तो काली मिट्टी आपके पास कितनी होगी? तो काली मिट्टी जो है आपके पास तकरीबन यहाँ पे 29.16% इन्होंने लिखा है, मगर थोड़ा सा इनमें भी डाउट है क्योंकि ये एकदम प्रॉपर वे में इनके आंकड़े अवेलेबल नहीं है। ओके, क्योंकि अगर आप 40 लेके चलेंगे तो 20 इट मीन्स कि सभी में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन चलती रहती है। ओके, सो इसको अभी हम 29% के साथ ही लेके चलेंगे। तो काली मिट्टी होती क्या है बेसिकली? ओके, तो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा याद रखिए कपास आपके पास होता है। क्या आपके पास होता है? कपास काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है। और जो काली मिट्टी है आपके पास, उसकी वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। जो आपके पास काली मिट्टी है उसकी कैपेसिटी जो है आपके पास वाटर होल्ड करने की क्या है, वो आपके पास सबसे ज़्यादा है। ओके, और इसमें ज़्यादा जोर नहीं लगता, यानी अगर वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी यानी एकदम नरम मिट्टी आपके पास रहेगी। और वो होती कहाँ पे है आपके पास ज़्यादा? देखिए महाराष्ट्र में आपके पास होती है, पश्चिम मध्य प्रदेश में आपके पास होगी, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में दक्कन का जो लाबा है उसमें प्रेजेंट होती है। ओके, देखिए जितनी भी सॉइल से सारी की सारी बेसिकली हमारे पास लाबा से ही बनती है। ओके, तो काली मिट्टी को काले रंग से ड्रॉ करेंगे। तो काली मिट्टी आपके पास कुछ इस एरिया में होगी, यहाँ पे। ओके, जो हम यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ कर रहे हैं, काली मिट्टी बेसिकली आपके पास यहीं पे मिलती है। ये जितना भी एरिया है आपके पास काली मिट्टी का ही है। ओके, एरिया आपके पास आ गया। यहीं पे आपके पास जो एमपी है यानी मध्य प्रदेश है, यहीं पे आपके पास दक्कन का पठार भी प्रेजेंट है। ओके, दक्कन का पठार प्रेजेंट है। थोड़ा सा और ऊपर चलें तो यहाँ पे हमारे पास मालवा का पठार भी प्रेजेंट है। ओके, यानी महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात में भी ये आपके पास कुछ प्रेजेंट है। तो गुजरात का जो बीच का एरिया बचता है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? काली मिट्टी प्रेजेंट है। ओके, देन आपके पास आंध्र प्रदेश हो गया। तो आंध्र प्रदेश में यानी ये आपके पास कुछ नीचे वाले एरिया में यहाँ पे आती है, क्योंकि यहाँ पे अब डिवाइडेशन हो गई है तो हम इसको तेलंगाना का पार्ट भी यहाँ पे मान सकते हैं। ओके, कर्नाटका में यहाँ पे आपके पास ये थोड़ी सी नीचे आ जाएगी यहाँ पे। ओके, तो ये यहाँ पे आपके पास मिलती है। और इसे स्थायी रूप से क्या कहते हैं आपके पास? रेंगून या काली कपास की मिट्टी तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्ण कटिबंधीय चरनोजम कहा जाता है। तो ये कुछ कॉमन नेम्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। स्थानीय रूप से इसे रेंगून कहा जाता है, इसमें कपास सबसे ज़्यादा होता है, वाटर कैपेसिटी इसकी सबसे ज़्यादा होती है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसे क्या कहा जाता है आपके पास? कटिबंधीय चरनोजम भी इसको कहा जाता है आपके पास। ओके, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। एंड देन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आती है रेड सॉइल। थोड़ा सा रेड अब किस चीज़ से मार्क करेंगे हम, क्योंकि रेड तो आई थिंक ऑलरेडी हम पहले ही कर चुके हैं यूज़। ओके, तो चलिए रेड देखते हैं किस तरह का रेड ये हमारे पास आ गया है। ये सेम ही है, चलिए कोई बात नहीं। लाल मिट्टी नेक्स्ट हमारे पास है, रेड सॉइल। ओके, तो अब रेड सॉइल कैसी होती है आपके पास? जो रेड सॉइल है उसको बेसिकली पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसमें आपके पास सबसे ज़्यादा होता है बाजरा। ओके, बाजरा इसमें सबसे ज़्यादा होता है। अब ये मिट्टी मिलती कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? ये आपके पास बेसिकली तमिलनाडु, यानी ये हमारे पास जो तमिलनाडु है इसका थोड़ा डिफरेंट कलर करते हैं, अदरवाइज़ ये हमें समझ नहीं आएगा। ओके, जो हमारे पास नीचे अगर थोड़ा सा जाएंगे तो तमिलनाडु का कुछ एरिया आपके पास हो गया, तमिलनाडु में होगी। देन आपके पास ये कुछ कर्नाटक में आपके पास हो जाएगी। ओके, ये हमारे पास यहाँ पे कुछ कर्नाटक में हमारे पास हो जाएगी। देन हमारे पास ये महाराष्ट्र में भी होगी, क्यों यहाँ से, क्योंकि सॉइल थोड़ी थोड़ी बीच में जाएगी, महाराष्ट्र में होगी। देन ये आपके पास एपी यानी आंध्र प्रदेश में इस एरिया में प्रेजेंट होगी। देन नेक्स्ट चलेंगे हमारे पास उड़ीसा एंड झारखंड के व्यापारिक क्षेत्रों में पाई जाती है। ओके, उड़ीसा हो गया आपके पास। तो ये अगर इस तरह से हम यहाँ से ट्रैवल करेंगे तो ये कुछ इस वाले एरिया में आपके पास होगी। ओके, ये इस वाले एरिया में हमारे पास होगी। कौन सी सॉइल होगी हमारे पास? रेड सॉइल। ओके, याद रखिएगा रेड सॉइल आपके पास कहाँ पे होगी? यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ओके, ये हमारे पास रेड सॉइल हो गई। अब यह आपके पास बनती है ग्रेनाइट एवं निस चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन से बनती है। यानी आपके पास जो ग्रेनाइट चट्टानें होती है जब वो टूटती है तो ये वहां से बनती है, स्पेशली निस हो गई। अभी हम चट्टानों को भी स्टडी करेंगे कि कौन सी चट्टान कहाँ से बनती है, क्योंकि सारी की सारी जो भी है लावा से ही बन रही है आपके पास। ओके, क्योंकि धरती से जो निकलेगा उसी से बनेगी। और इसका लाल रंग किसकी वजह से होता है? लोहे की वजह से, क्योंकि इसमें क्या होता है? लोहे के अयस्क, हम कहेंगे ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं।
लोहे के क्या प्रेजेंट होते हैं उसमें, ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है लेटराइट मिट्टी। ओके, क्या आती है हमारे पास यहाँ पे, लेटराइट मिट्टी आती है। नेक्स्ट क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे, लेटराइट मिट्टी, जो कि काफी कम प्रेजेंट है, इतनी ज्यादा प्रेजेंट नहीं है। जो लेटराइट मिट्टी है उसको हम क्या कहते हैं आपके पास, मखरली मिट्टी। ओके, इसको मखरली सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, याद रखिएगा, मखरली मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है, मखरली। ओके, स्पेशली क्योंकि इससे क्या होता है, ईंटें बनती हैं आपके पास, क्या बनती हैं, स्पेशली ईंटें बनाने में इसका यूज होता है मैक्सिमम। ओके, सो भारत में यह मिट्टी कहाँ पे है, बेसिकली मेघालय में है, तथा पश्चिम तथा पूर्वी घाट क्षेत्र में पाई जाती है। ओके, कहाँ पे पाई जाती है हमारे पास, भारत में यह मिट्टी बेसिकली आपके पास मेघालय का पठार हो गया, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट क्षेत्र में ये पाई जाती है। और इसकी उर्वरता जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ओके, किंतु उर्वरकता के प्रयोग में इसमें जो है काजू, ओके, काजू जो है आदि फसलें जो है आप उगा सकते हैं। ओके, तो ये थोड़े से एरिया में आपके पास। देन पर्वतीय मिट्टी की तरफ चलेंगे तो जहाँ पे बेसिकली माउंटेन्स है आपके पास, माउंटेन्स आपके पास बेसिकली हिमालय में हो गए, आपके पास पश्चिम घाट हो गए, पूर्वी घाट हो गए आपके पास। ओके, पूर्वी प्रायद्वीप, भारत के अन्य पर्वत श्रृंखलाएं आपके पास हो गई, वहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, और इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, इनमें जीवाश्म की अधिकतमता एवं पोटाश हो गई, फास्फोरस हो गया, चूना हो गया, तो ये सभी जो है काफ़ी कम आपके पास उसमें जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, अभी थोड़ी देर में इनको भी मैप के ऊपर बताएंगे। देखिए यहाँ पे आप मैप में इसको अगर देखें तो पर्वतीय मिट्टी होगी कहाँ पे आपके पास, बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखेंगे जितना भी हिमालय का एरिया है आपके पास, जे क्या हो गया आपके पास जितने भी पूर्वी राज्य हो गए बेसिकली, स्पेशली अरुणाचल में आपके पास ये प्रेजेंट होगी। ओके, देन थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे चलें तो सिक्किम में आपके पास आ जाएगी, यूपी का जो ऊपर ऊपर का एरिया है वहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है, अरुणाचल में आपके पास उत्तराखंड में बेसिकली आपके पास ये प्रेजेंट है। ओके, तो ये बेसिकली आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट होगी, जो कि आपके पास हिमालय का एरिया है। देन नेक्स्ट चलते हैं मरुस्थलीय मिट्टी की तरफ। तो जो आपके पास डेजर्ट सॉइल है वो बेसिकली आपको पता होगा डेजर्ट में होगी। तो जैसे आपके पास राजस्थान हो गया, राजस्थान का सौराष्ट्र, कच्छ हो गया आपके पास, गुजरात, एंड आपके पास हरियाणा हो गया, एवं दक्षिणी पंजाब आपके पास हो गया, वहाँ पे होगी। इस मिट्टी में पैदा क्या होता है आपके पास, या सॉरी, ये मिट्टी बेसिकली आपके पास क्या होती है, बजरी युक्त मिट्टी होती है। ओके, जिसमें क्या होता है आपके पास नाइट्रोजन एवं जो जैविक पदार्थ हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी आपके पास होती है। ओके, कमी एवं कैल्शियम कार्बोनेट की जो है विभिन्न विभिन्न डेफिनेट अमाउंट उसमें नहीं प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे होगी आपके पास बेसिकली, तो अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली ज़्यादातर आपके पास प्रेजेंट होगी। ओके, देन बेसिकली नेक्स्ट हमारे पास आती है यहाँ पे पिट एवं दलदलीय सॉइल। तो दलदलीय सॉइल यानी जहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बारिश होती है वहीं पे आपके पास प्रेजेंट होती है, या फिर आपके पास जो आपके पास सी है, लेक्स है, या आपके पास कोई रिवर्स है उसके जो है किनारे के ऊपर पाई जाती है। ओके, तो यह मृदा वर्षा ऋतु में जलमग्न होने वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी जो डूबे रहते हैं पानी में। ओके, ये काली मिट्टी, ये मिट्टी क्या होती है आपके पास, काली, भारी एवं अत्यंत अम्लीय मिट्टी होती है, तथा धान की कृषि के लिए उपयुक्त। तो जहाँ पे मैक्सिमम धान आपके पास होते हैं ये बेसिकली वहाँ पे आपके पास होते हैं। ओके, एंड मिट्टी जो है केरला में मिलती है, इन्होंने केवल एक ही आपके पास बताया है। देखिए यहाँ पे क्या है, केरला में आपके पास ये मिलती है यहाँ पे। ओके, मैप में देखिए केरला में आपके पास मिलेगी। वेस्ट बंगाल, आपको पता है काफ़ी ज़्यादा चावल यहाँ पे होते हैं, तो वेस्ट बंगाल में आपके पास होगी। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के थोड़े से एरिया में आपके पास होगी ये। ओके, कहाँ पे होगी, अगर बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो उत्तराखंड के थोड़े से एरिया में, वेस्ट बंगाल में होगी, केरला में आपके पास होगी, एंड गुजरात में भी आपके पास होती है यहाँ पे। ओके, तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं लवणीय मिट्टी, जिसे हम क्या कहेंगे आपके पास, अल्केलाइन या सैलाइन। ओके, तो इसमें क्या होता है आपके पास, ये आपके पास बेसिकली मिट्टी कहाँ पे होती है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया आपके पास, महाराष्ट्र हो गया, इन सभी एरियाओं में मिलती है। ओके, इनके जो आपके पास शुष्क एरिया हैं ये वहाँ पे आपके पास मिलती है। और ये आपके पास रेह, कलर, ऊसर, रागड़, धूड़,
जो आदि स्थान नामकों में पाई जाती है। तो ये नाम इतने ज़्यादा जरूरी नहीं है आपके पास कि ये कहाँ पे मिलती है, क्योंकि इनके नाम ही कुछ और जैसे हैं। ओके, तो बेसिकली याद रखिए, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसमें ये सॉइल्स जो है आपके पास पाई जाती है। ओके, तो बेसिकली ये आपके पास छोटी छोटी टर्में हैं, तो आपको इनका आइडिया होना चाहिए। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखिएगा। हमारे पास क्या हो गया, बेसिकली जो भी आपके पास सॉइल्स है उसको किस तरह से हम बांट सकते हैं। तो फर्स्टली मैंने जैसे आपको बताया था, जो भी आपके पास जलोढ़ आपके पास सॉइल हो गई, फिर देन आपके पास लाल मिट्टी हो गई, देन आपके पास काली मिट्टी हो गई। यह है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। ओके, कि कौन सी मिट्टी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो आपके पास ये तकरीबन 15 लाख वर्ग किलोमीटर में प्रेजेंट है। ये आपके पास 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर में प्रेजेंट है। ये आपके पास 5 लाख वर्ग किलोमीटर में प्रेजेंट है, और ये आपके पास 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर में प्रेजेंट है। ओके, देन नेक्स्ट इसमें एक और टर्म है आपके पास कि अगर हम साइज की बात करें, तो साइज किसका सबसे ज़्यादा कम होगा, किसका साइज सबसे ज़्यादा होगा आपके पास। तो देखिए, जो भी आपके पास सॉइल्स है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ये सॉइल्स बेसिकली बनती किस चीज़ से आपके पास, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। फर्स्टली जो सॉइल्स है वो हमारे पास बनती किस चीज़ से है। तो सॉइल कोई भी अगर आपको या कोई भी चीज़ें सॉइल में प्रेजेंट होगी, वो क्या होगी हमारे पास, या तो उसमें क्ले आपके पास होगा, या तो उसमें आपके पास सिल्ट होगा, या तो उसके आपके पास ग्रेवल होगा, या तो आपके पास उसमें सैंड होगी। ओके, ये आपके पास कुछ टाइप्स हैं जो कि बेसिकली सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं के बेसिस के ऊपर हम उनको डिवाइड करते हैं। और ये जो है आपके पास बेसिकली पता लगा सकते हैं आप यहाँ से कि कौन सी सॉइल काफ़ी बारीक होगी, कौन सी सॉइल यहाँ से काफ़ी मोटी होगी, यानी बजरी टाइप होगी। ओके, तो देखिए यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें, तो जो क्ले है आपके पास, ये मैं साइज का ऑर्डर यहाँ पे आपके पास लिख रहा हूँ। ओके, जैसे आपके पास सिल्ट हो गया, आपके पास सैंड हो गया, आपके पास ग्रेवल हो गया, तो ये आपके पास ऑर्डर है। यानी ग्रेवल का साइज आपके पास सबसे ज़्यादा होता है, जो आपके पास क्ले होती है उसका साइज जो आपके पास यहाँ पे सबसे कम होता है। ओके, एंड अगर बात करें साइज की, सबसे छोटा कौन होगा, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। छोटे के लिए आपको इसी को अपोजिट वे में कन्वर्ट करना है। ओके, ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे साइज आ गया इसका, साइज का कि किस तरह से इसका साइज वेरी करता है। अगर लार्ज साइज आपके पास किसका होगा, ग्रेवल का होगा। ओके, एंड वाटर कैपेसिटी की बात करें, तो जिसका साइज जितना छोटा है वो उतनी ही ज़्यादा आपके पास जो वाटर है उसको होल्ड करेगी। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्ले जो है आपके पास सबसे ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकती है, और ये बेसिकली कहाँ पे होगी फिर आपके पास, काली मिट्टी में। क्योंकि काली मिट्टी में क्या है आपके पास, काली मिट्टी में हमने क्या देखा, काली मिट्टी में हमने देखा कि इसका साइज जो है बस सबसे ज़्यादा छोटा था, यानी इसकी वाटर कैपेसिटी सबसे ज़्यादा थी वाटर को होल्ड करने की। ओके, एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो इंडिया है, ओके, जो इंडियन सॉइल है उसमें आपके पास जो नाइट्रोजन होता है एंड जो ह्यूमस होता है, ओके, जो नाइट्रोजन होता है एंड ह्यूमस होते हैं काफ़ी ज़्यादा कम आपके पास होता है। ओके, जो इंडियन सॉइल्स है, बेसिकली आप खुद अगर घरों में जैसे कृषि करते हैं तो आप यूरिया वहाँ पे यूज़ करते हैं, हर टाइम हम यूरिया यूज़ करते हैं, तो उसमें है क्या, बेसिकली नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ओके, तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इट मीन हमें इसकी ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम मैक्सिमम जो है आपके पास यूरिया का यूज़ करते हैं यहाँ पे। ओके, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होती है, तो यही इसका रीज़न है। तो यहाँ पे हमने कौन सी सॉइल कहाँ पे प्रेजेंट है एंड किस तरह का जो मानसून है वो वेरी करती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने आज स्टडी की, काफ़ी अच्छे वे में स्टडी की। ये पीडीएफ फाइल हम जल्दी ही आपको सेंड भी कर देंगे। ओके, सो यहाँ से आप इजी वे में खुद मैप बनाइए, उसको ड्रॉ कीजिए, तभी आपको अंडरस्टैंड आएगी कौन सी सॉइल कहाँ पे है, कौन सी सॉइल में कौन सी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है, या कौन सी सॉइल की कैपेसिटी किस चीज़ में ज़्यादा है। क्योंकि पता नहीं कितनी बार आपके पास ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सी सॉइल में किस चीज़ की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा, किस चीज़ का अमाउंट जो है वो कम होगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।